बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चाएं बढ़ रही हैं। जदयू कार्यालय और पटना शहर में पोस्टरों ने संकेत दिया है कि पार्टी के भीतर कुछ लोग चाहते हैं कि अब निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में कदम रखे। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया और रोचक मोड़ देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा अचानक तेज हो गई है। बता दें कि जदयू कार्यालय और पटना शहर में लगे पोस्टरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। इन पोस्टरों में लिखा है, नीतीश सेवक मांगे निशांत, अब पार्टी की कमान संभालेंगे निशांत भाई। यह संदेश साफ तौर पर इशारा करता है कि पार्टी के भीतर एक वर्ग चाहता है कि अब निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में प्रवेश करें। बिहार में माफियाओं पर सख्ती के सरकारी दावों के बीच बेगूसराय से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। लाखों थाना क्षेत्र के मस्ती फतेहपुर गांव में भूमाफियों ने जमीन पर कब्जा जमाने के इरादे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। पीड़ित राजकुमार गुप्ता अपनी पैतृक 7 कट्टा 14 धुर जमीन पर बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे, तभी 50 लाख की रंगदारी मांगते हुए अपराधियों ने काम रोकने का दबाव बनाया, इनकार पर अंधाधुंध गोलीबारी की और बाउंड्री वॉल तोड़ दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और मौके से 10 खोखे बरामद किए। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। और छोटू यादव और ये राजेश मुखिया के सहयोग से सर ये हमारे पास रंगबाजी टैक्स मांगने के लिए आए हैं कि जमीन यदि घेरना है यहाँ पर तो बिना रंगबाजी टैक्स का कहीं कोई उपाय नहीं है। कभी 25 लाख का डिमांड करता है, कभी 50 लाख का डिमांड करता है। और वो जमीन जो है चंचूर दास बालकृष्ण दास से मैंने लिया। इससे यादव जी को दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इस पेपर से सारा डॉक्यूमेंट्स मेरा अप टू डेट है, शुद्धि पत्र है, मोटेशन है, उसके बाद हमारा केवाला है और वंशावली है। और मैंने एसडीओ साहब के यहाँ भी इस चीज़ के लिए मैंने गया था और रिपोर्ट मैंने किया था। सर बोले कि आपका बाउंड्री नहीं टूटेगा। 5 तारीख को मेरा बाउंड्री कंप्लीट हुआ था और एसडीओ साहब के यहाँ हमने नोटिस दिया और 5 तारीख को जब नोटिस उस सब लोग के पास गया, राजेश मुखिया, रोहित यादव, छोटू यादव, ये सब आदमी नोटिस लिया या ना लिया मैं नहीं जानता हूँ सर। और उसी रात 2 बजे लगभग मेरा बाउंड्री को तहस नहस करके तोड़ दिया गया। राष्ट्र की अखंडता और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सनातन हिंदू पद यात्रा निकाली जा रही है। हरिद्वार से चलकर चारों धाम यात्रा करते हुए अब साधु संत अयोध्या पहुंचे और भगवान श्री राम के दर्शन के बाद वो काशी के लिए निकले। इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म और विश्व का कल्याण करना है। राष्ट्र की अखंडता और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सनातन हिंदू पद यात्रा निकाली जा रही है। हरिद्वार से चलकर चारों धाम यात्रा करते हुए अब साधु संत अयोध्या पहुंचे हैं, जहां से अब वे काशी के लिए रवाना होंगे। बता दें कि इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म और विश्व का कल्याण करना है। हरिद्वार से चल के चारों धाम यात्रा करते हुए नैनीताल होते हुए नैमिषारण्य होते हुए अयोध्या आने के बाद आज अयोध्या से 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम, सप्तपुरी पूरे भारत भ्रमण करते हुए पुनः हरिद्वार करीब 4 से 5 साल के बाद यात्रा संपन्न होगी। तो भारत भ्रमण 12 ज्योतिर्लिंग, विश्व की शांति हो और हिंदू सनातन धर्म की रक्षा साधु महात्माओं का कर्तव्य काम है करना। तो धर्म की स्थापना करने के लिए ही भारत भ्रमण 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आज श्री महंत नरसिंह दास जी महाराज के सानिध्य में आज यात्रा चालू हो रही है, जो यहाँ से अभी चल के काशी तक अभी जाएगी। काशी ये 4 धाम पद यात्रा है। सभी संत भगवान पैदल चलते हैं। हरिद्वार से शुरू करके 4 धाम करके उत्तराखंड के अयोध्या पहुंचे हुए हैं। अयोध्या से फिर रथ लेकर के पूरे भारत में ये भ्रमण करेंगे, सभी तीर्थों पर जाएंगे और जगह जगह रुकेंगे।
छत्रपति संभाजीनगर में हुई जिला पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक में कलेक्टर दिलीप स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आवारा कुत्तों के लिए आश्रय, भोजन, बांध्याकरण, टीकाकरण और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम लागू करने के आदेश दिए। नगर स्थानीय संस्थाओं को निर्धारित आश्रय और भोजन स्थल बनाने, शिकायतों के लिए हेल्पलाइन शुरू करने, अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध रखने और आश्रय स्थलों में भेजने के निर्देश दिए गए। छत्रपति संभाजीनगर में हुई जिला पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक में कलेक्टर दिलीप स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आवारा कुत्तों के लिए आश्रय, भोजन, बांध्याकरण, टीकाकरण और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम लागू करने के आदेश दिए हैं। नगर स्थानीय संस्थाओं को निर्धारित आश्रय और भोजन स्थल बनाने, शिकायतों के लिए हेल्पलाइन शुरू करने, अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध रखने और आश्रय स्थलों में भेजने के निर्देश दिए गए हैं।